नमस्कार, मैं राजीव रस्तोगी, जनता इंटर कॉलेज कैथवाड़ी मेरठ। विषय गणित। आपको पढ़ा रहा हूं 9th क्लास का लेसन नंबर 12 हीरोन का सूत्र। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का दिया है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर तथा AD बराबर 8 मीटर दिया है। सबसे पहले हमने एक भुजा BC 12 मीटर खींची तथा बिंदु C पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया तथा बिंदु C को केंद्र मानकर एक 5 मीटर का चाप लगाया। अब बिंदु B को केंद्र मानकर 9 मीटर का तथा बिंदु D को केंद्र मानकर 8 मीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। अब A को B से तथा A को D से मिलाया। इसी प्रकार B को D से मिलाया। जैसे ही B को D से मिलाया तो हमें एक समकोण त्रिभुज BDC दिखाई देता है। तो समकोण त्रिभुज BDC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग होता है बराबर आधार के वर्ग के प्लस के लंब के वर्ग के, यानी BD स्क्वायर बराबर हो गया BC स्क्वायर प्लस के CD स्क्वायर। BC का मान हमारे पास 12 मीटर है और CD का मान 5 मीटर है। मान रखने पर BD स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। हल करने पर आएगा 144 प्लस का 25, यानी BD स्क्वायर बराबर 169। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, तो BD बराबर आ जाएगा अंडर रूट 169। 169 का अंडर रूट होता है 13, तो BD बराबर कितना आ गया 13 मीटर। त्रिभुज BCD में अगर हम देखें तो आधार हमें 12 मीटर दिखाई दे रहा है, ऊंचाई 5 मीटर दिखाई दे रही है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार व ऊंचाई का मान रखेंगे तो क्या होगा 1/2 गुणा 12 गुणा 5। 2 से जब हम 12 काटेंगे तो क्या आएगा 6, तो 6 गुणा 5। हल करने पे क्या आएगा 30। इसलिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमें क्या मिल गया 30 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिभुज ABD में अगर हम देखें तो AB 9 मीटर है, AD 8 मीटर है और BD हमने कितना निकाला है 13 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज ABD में A बराबर 9, B बराबर 8 और C बराबर 13। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ABC का मान रखेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 8 प्लस 13/2। हल करने पे क्या आएगा 30/2। 30 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 15, यानी कि S बराबर 15। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम निकालेंगे हीरोन सूत्र से, तो आएगा अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S A B व C के मान रखेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 15 इंटू का ब्रैकेट में 15 माइनस 9 इंटू का ब्रैकेट में 15 माइनस 8 इंटू का ब्रैकेट में 15 माइनस 13। हल करने पाएगा अंडर रूट 15 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 2। अगले स्टेप में जब 15 गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणा 5। 6 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 2 और 7 और 2 हमारे ऐसे रहेंगे और इस पूरे का अंडर रूट। जब हल करेंगे तो मान आएगा 3 गुणा 2 इंटू का अंडर रूट 5 गुणा 7, यानी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 6 इंटू का अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है, जिसे हमने जो दो त्रिभुजों में बांटा है, एक तो त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABD। तो हम क्या लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल का मान आया 30 मीटर स्क्वायर और त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल का मान आया 6 इंटू का अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो मान रखने पे क्या होगा 30 प्लस का 6 अंडर रूट 35। जब अंडर रूट 35 का मान निकालेंगे तो आएगा मान 30 प्लस का 6 गुणा 5.92। हल करने पे मान क्या आएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 65.52 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। राधा ने एक रंगीन कागज का हवाई जहाज का चित्र बनाया है। प्रयोग में किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में हवाई जहाज को 5 भागों में बांटा गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट भाग में देखें तो एक संधिबाहु त्रिभुज नजर आ रहा है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो भाग फर्स्ट के लिए A बराबर 5, B बराबर 5 और C बराबर 1। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ABC का मान रखेंगे तो S बराबर आएगा 5 प्लस 5 प्लस 1/2। हल करने पे क्या आएगा 11/2। 11 को जब भाग करेंगे 2 से तो आएगा S का मान 5.5। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से,
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस ए बी व सी का मान रखेंगे तो मान आएगा अंडर रूट 5.5 इंटू का ब्रैकेट में 5.5 माइनस 5 इंटू का ब्रैकेट में 5.5 माइनस का 5 इंटू का ब्रैकेट में 5.5 माइनस का 1। हल करने पे मान आएगा अंडर रूट 5.5 इंटू का 0.5 इंटू का 0.5 इंटू का 4.5। जब इसे हल करेंगे तो मान आएगा 3/4 इंटू का अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 का मान निकालने के बाद जब 3/4 से गुणा करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 2.4 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। भाग सेकंड के लिए अगर हम देखें तो ये हमें एक आयत नजर आ रहा है जिसकी भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो भाग सेकंड के लिए हम करेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 6.5 गुणा 1। हल करने पर आएगा 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। भाग थर्ड को अगर हम देखें तो एक समलंब नजर आ रहा है जिसकी समांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। मान रखने पे क्या आएगा 1/2 गुणा ब्रैकेट में 1 + 2 गुणा 1। हल करने पर आएगा 3/2 और जब 3 को भाग करेंगे 2 से तो आएगा 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार भाग 4 व 5 के लिए हम देखें तो ये दोनों त्रिभुज नजर आ रहे हैं एक जैसे, जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मान रखेंगे तो आएगा 1/2 गुणा 6 गुणा 1.5। हल करने पे मान आएगा 9/2। 9 को भाग करेंगे जब 2 से तो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है जो हवाई जहाज की तरह दिखाई देती है। तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल। जब इनके मान रखेंगे तो आएगा मान 2.4 प्लस 6.5 प्लस 1.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5। जोड़ने पर मान आ जाएगा 9.4 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। धन्यवाद।